हेलो एवरीवन। जैसा कि जानते हैं कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो आरंभ हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कई बार आपके एग्जामिनेशंस में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 12 क्वेश्चंस ही हैं। तो इसलिए ध्यान से अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स दीजिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। कई बार पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो तैयब जी ने की थी और इसका आंसर जो है वो ढाका में, मतलब जो ढाका है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है। मतलब जब नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन कंपलसरी रहता है आना, एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये जो है कई कॉम्पिटेटिव एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है। तो एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम कामा, उषा मेहता। तो राइट आंसर है मैडम कामा को। इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है कि झंडा समिति बनाई गई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कई समितियां गठित की गई थी। ठीक है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 की लखनऊ अधिवेशन में नर्म दल व गर्म दल के नेताओं को एकीकृत करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप जानते हैं कि 1906 का जो बंगाल विभाजन था उसी में दो ग्रुप हो गए थे, नर्म दल और गर्म दल। इनको एकीकृत करने के लिए लखनऊ में ये अधिवेशन किया गया था और ये जो था एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, जो एनी बेसेंट थी इन्होंने ही मिलाने की कोशिश की थी। 1916 में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एनी बेसेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था। ये बहुत ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था और ऑप्शन भी दोनों दिए हैं, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थाई थे ये, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि जब क्लियर लिखा हो स्थाई अस्थाई तब तो क्लियर होता है कि अस्थाई जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इसमें साफ क्वेश्चन में लिखा है कि संविधान का पहला अध्यक्ष जो था वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई घटनाओं को आंदोलन को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन। आप जानते हैं कि इसका सीरीज आप लगा सकते हैं कि सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन ही लास्ट था मूवमेंट, और सविनय अवज्ञा क्यों किया गया था, चोरी चोरा कांड के कारण ही सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था। तो इसका लास्ट ऑप्शन अगर आप मिलाएंगे तो 4 देखिए दोनों में लास्ट है, तो इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो ए या बी में होगा। आप ध्यान रखिएगा कि अगर एमसीक्यू सीरीज कभी फंस रही हो तो पहला और लास्ट आप मैच कर लीजिएगा, तो हो सकता है आपका चांस रहे कि आपकी सीरीज सही बन जाए। जैसे इसमें भारत छोड़ो आंदोलन लिखा था तो भारत छोड़ो आंदोलन ही सबसे लास्ट में आया था, तो इसका राइट ऑप्शन बी है। 1 3 2 4, मतलब 1 नंबर पर पहला आपका जो आया है रॉलेट एक्ट आया है, फिर रॉलेट एक्ट के विरोध में साइमन कमीशन था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन और फिर सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन रहा है। ठीक है, 1 3 2 4 रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन का बहिष्कार, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। तो ब्रिटिश राज के विरुद्ध नौजवान भारत को एकीकृत करने की स्थापना जो थी वो भगत सिंह ने की थी। कि भगत सिंह चाहते थे कि जो नवयुवा पीढ़ी है जब ये आकर जुड़ेगी तभी हमारे देश का हम ब्रिटिश से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्धा शिक्षा योजना से संबंधित है कि 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। वर्धा शिक्षा योजना, ध्यान रखिएगा कि वर्धा शिक्षा योजना जो है ये गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, गांधी जी ने कई शैक्षिक योजनाएं चलाई थी, जैसे बुनियादी शिक्षा योजना है, वर्धा शिक्षा योजना है। तो ये इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी कि लोगों को हाथों के द्वारा प्रशिक्षण
मिले, मतलब हस्त शिक्षा को। 3H सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर 7 साल तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होनी चाहिए। 7 वर्षों के दौरान शिक्षा भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होनी चाहिए। इस व्यवस्था के द्वारा पारिश्रमिक अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा में पारिश्रमिक अर्जित करने का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है 7 वर्षों के दौरान शिक्षा भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होनी चाहिए। मतलब गांधी जी ने कहा था कि भारत के लोगों को भारत का इतिहास पता होना चाहिए। इनमें से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया? बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है संवाद कौमुदी। ये बहुत बार पूछी गई है कि किसने लिखी गई थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा किशोर भट्टाचार्य। तो राजा राम मोहन राय ने लिखी है, जो कि संवाद कौमुदी लिखी है, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज के संस्थापक जो थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे, और ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा कि जो आपका क्वेश्चन सीरीज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? मतलब लाहौर, मुंबई, दिल्ली, ढाका। तो 1919 का खिलाफत सम्मेलन जो है वो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रोज MCQs करंट अफेयर्स देखने के लिए, कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और नए वीडियो का आप रिव्यू देख सकें, और जो भी क्वेश्चन सीरीज है वो आपको टाइमली मिल सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया नामक अस्थायी सरकार की स्थापना किस स्थान पर? नेताजी ने जो बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, मतलब भारत को मुक्त करने के लिए, तो ये इन्होंने अपनी सरकार कहाँ बनाई थी अस्थायी रूप से? जब ये देश बदल कर गए थे सिंगापुर, रंगून, मलेशिया, जर्मनी, तो ये इन्होंने सिंगापुर में बनाई थी, और वहीं पर जाकर अस्थायी रूप से उन्होंने भारतीयों को संग्रहित किया था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पर आए थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी, जिसमें आपके एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 12 क्वेश्चन थे। तो आप अपनी जो रिव्यू हैं, जो आंसर हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड बाय, टेक केयर।